बांकीपुर बिहार की वो विधानसभा सीट जिसे भाजपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है। करीब 3 दशक से ज्यादा समय से यह सीट भाजपा के कब्जे में है और हाल के वर्षों में नितिन नवीन ने यहां लगातार बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार मुकाबला अलग है क्योंकि सामने है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। यही वजह है कि भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार चुनने में काफी सोच विचार किया है। अब सवाल यह है कि भाजपा ने जिस अभिषेक कुमार पर दांव लगाया है वो कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी संपत्ति के मालिक हैं, उनके परिवार में कौन कौन है और उनके हलफनामे से आखिर क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। आज इस वीडियो में हम अभिषेक कुमार के चुनावी एफिडेविट की पूरी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। अगर आप सोच रहे हैं कि भाजपा ने किसी बड़े डिग्रीधारी नेता को मैदान में उतारा है तो ऐसा नहीं है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अभिषेक कुमार की सबसे बड़ी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। उन्होंने वर्ष 2000 में दरभंगा के चौधरी संस्कृत सेकेंडरी स्कूल थाथोपुर से मैट्रिक पास किया है। हलफनामे में इसके बाद किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय या डिग्री का कोई जिक्र नहीं है, यानी आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी शिक्षा मैट्रिक यानी 10th पास तक ही दर्ज है। अब बात करते हैं उनके परिवार की। अभिषेक कुमार खुद 42 साल के हैं। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा है जो पेशे से एक प्राइवेट टीचर हैं। दोनों का एक नाबालिग बेटा है। हलफनामे में इसके अलावा किसी अन्य आश्रित का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब सबसे अहम सवाल, भाजपा उम्मीदवार कितने अमीर हैं? हलफनामे के मुताबिक अभिषेक कुमार के नाम पर कुल 19,60,216 रुपए की चल संपत्ति है। अगर पत्नी कृष्णा की संपत्ति भी जोड़ दें तो परिवार की कुल चल संपत्ति 29,53,000 रुपए बैठती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हलफनामे में अभिषेक कुमार ने अपने नाम 1 इंच भी अचल संपत्ति घोषित नहीं की है। न कृषि भूमि, न गैर कृषि भूमि, न मकान, न फ्लैट, न दुकान, और यही स्थिति उनकी पत्नी की भी है। यानी चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक परिवार के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। अब देखते हैं कि चल संपत्ति में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले नगद। अभिषेक कुमार ने अपने पास 70,000 रुपए कैश होने की जानकारी दी है। पत्नी के पास 50,000 रुपए नगद है। बैंक खाते में जमा रकम भी घोषित की गई है। इसके अलावा उनके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। शेयरों में भी निवेश है। हलफनामे के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों का मूल्य लगभग 10,26,000 रुपए बताया गया है। गाड़ियों की बात करें तो अभिषेक कुमार के पास एक होंडा ब्रियो कार है जिसे 2018 में खरीदा गया था। इसके अलावा 2025 में खरीदी गई एक सुजुकी मोटरसाइकिल भी है। सोने के 2 चेन भी घोषित किए गए हैं जिनकी कुल कीमत करीब 1.45 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पत्नी के पास सोने और चांदी के आभूषण हैं जिनकी घोषित संपत्ति लगभग 5.2 लाख यानी 5,22,000 रुपए हैं। अब आमदनी की बात। पिछले 5 वर्षों के आयकर रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा आय 2023-24 में दिखाई गई है जो 26,75,830 रुपए है। इसके बाद आय में गिरावट दिखाई देती है। 2026-27 के लिए घोषित आय करीब 4,98,000 रुपए है। उनकी पत्नी ने अभी तक किसी भी वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या इसका जिक्र हलफनामे में नहीं दिया गया है। अब कर्ज की बात। हलफनामे के मुताबिक अभिषेक कुमार पर करीब 10,02,674 रुपए का लोन भी है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी। अभिषेक कुमार ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। किसी भी मामले में उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया गया है। तो कुल मिलाकर भाजपा ने बांकीपुर जैसे हाई प्रोफाइल उपचुनाव में जिस चेहरे पर भरोसा जताया है वो 42 साल के नेता हैं, मैट्रिक पास हैं, उनका पेशा सामाजिक कार्य और व्यापार है। करीब 29 लाख रुपए की पारिवारिक चल संपत्ति घोषित है। कोई अचल संपत्ति घोषित नहीं की गई है और करीब 10 लाख रुपए का बैंक लोन भी उनके ऊपर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का यह उम्मीदवार प्रशांत किशोर की चुनौती के सामने पार्टी के दशकों पुराने गढ़ को बचा पाता है या नहीं, क्योंकि बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि भाजपा की प्रतिष्ठा और प्रशांत किशोर की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा माना जा रहा है।